नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न मेरे पास आया कि क्या पति की कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग है और पत्नी की कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग नहीं है, तो क्या पत्नी फॉरेन नहीं जा पाएगी? इसका उल्टा भी ले सकते हैं, पत्नी की कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग हो, पति की कुंडली में ना हो, तो क्या इन दोनों को अलग रहना पड़ेगा? तो ऐसी कई सारी कुंडलियां मेरे पास आई हैं कई बार, और ऑब्वियसली कई सारी कुंडलियों में दिख जाता है कि भाई दोनों कुंडलियों में फॉरेन सेटलमेंट का योग है। लेकिन कई बार ये होता है कि किसी एक ही की कुंडली में, पति या पत्नी की कुंडली में वो योग दिखता है। तो ये क्यों होता है और इसका क्या परिणाम होता है? क्या वाकई में दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है या दोनों साथ में नहीं जा सकते क्या फॉरेन? तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो मैं बेसिक तौर पर आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पर जब इस तरह की मेरे पास कुंडली आती है कि पति का सेटलमेंट दिखता है, पत्नी का नहीं दिखता है, तो मैं दोनों का कुंडली मिलान करता हूं। कुंडली मिलान करके ये देखता हूं कि क्या इनका वैवाहिक जीवन अच्छा है, कहीं इनके वैवाहिक जीवन में अलगाव, दूरी तो नहीं दिखती, इनकी पर्सनल कुंडलियां कहीं वैवाहिक जीवन में दूरी तो नहीं दिखाती। और यदि दूरी नहीं दिखाती तो मैं सीधे सीधे तौर पर कहता हूं पति की कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग है, इनके साथ पत्नी भी जाएगी। अब भाई पत्नी की कुंडली में तो थे नहीं योग, फिर कैसे जाएगी? इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। देखिए, मैं शुरू से कहते आया हूं कि ज्योतिष जो है बहुत ही वृहद विषय है, बहुत ही वृहद विज्ञान है। जो भी ज्योतिषी होता है वो ज्योतिष को सीखने के रास्ते पर चलता रहता है और मरते दम तक चलता रहता है और सीखता रहता है। और मैं समझता हूं कि सीखने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि हमारी जो जीवन 100 साल का भी यदि जीवन लगाते हैं तो बड़ा कम है। जैसे होता है ना, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस किया है किसी ने, या फिर एमडी किया है किसी ने, एमएस किया है, तो कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसीलिए कहते हैं कि सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर आए नए दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, मिल सकता है। तो डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर दोनों एक ही हैं। वो भी परेशानी को खत्म करते हैं, ये भी परेशानी को खत्म करते हैं। आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैं कह रहा था कि भाई ये जो ज्योतिष विज्ञान बड़ा वृहद है, इसमें जस्ट नॉट कि आप ही की कुंडली से सारी चीजें आपके साथ जीवन में हो, आपकी लग्न कुंडली, आपके सूक्ष्म कुंडली, आपके दशाएं, ये सब तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि यार देखो, वो उसकी शादी हुई, उसे जीवन में पत्नी आई और क्या ऊंचाइयों पर वो गया, क्या सफलता मिली, या देखो उसका बच्चा हुआ और उसके जो गाड़ी थी वो रुकी नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ती गई और बिल्कुल सक्सेस हो गया वो। कई बार अनफॉर्चुनेटली ये भी सुनने को मिलता है कि यार शादी के बाद पूरा सत्यानाश हो गया, या संतान हुई उसके बाद सब दिक्कतें जो है वो बढ़ने लगी है। सुनने को मिलता है, दोनों चीजें सुनने को मिलती है। तो ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर भी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, भाग्य पर प्रभाव पड़ता है, ऑब्वियसली बच्चों का भी माता पिता पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं वही आपको समझाना यहां पर चाह रहा हूं कि जस्ट नॉट कि आपकी कुंडली कुछ बताती है तो वैसा ही वैसा होगा। किसी और की कुंडली में यदि कुछ अच्छी चीज है और आपकी कुंडली में वो चीज नहीं है, किसी और का मतलब मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूं कि पति की कुंडली में कोई अच्छी चीज है, पत्नी कुंडली में नहीं है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर यदि अलगाव के योग नहीं वैवाहिक जीवन में, तो हम कहेंगे भाई दोनों जो है वो साथ में जाएंगे, क्योंकि यहां पर दोनों एक दूसरे के भाग्य से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। यह देखना बहुत जरूरी है कि कहीं अलगाव तो नहीं है, कुंडली मिलान तो अच्छे से होता है, यह देखना जरूरी है। यदि कुंडली मिलान कहीं नहीं होता है तो हो सकता है दोनों अलग हो जाए। तो एक शर्त मैंने बीच में एक लगाई थी यहां पर। तो कई बार आपके स्पाउस के, आपके पति के, आपके पत्नी के जीवन में आने से, आपके बच्चों के जीवन में आने से आपकी चीजें सुधर जाती हैं, कई बार आपकी चीजें बिगड़ जाती हैं। किसी को बहुत खराब दशा चल रही है, कई मल्टीपल कुंडलियां मेरे पास ऐसी आती हैं, किसी को खराब दशा चल रही है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा कि इसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और फिर उसको ये प्रेडिक्शन दिया जाता है कि भाई आप शादी कर लो, शादी करोगे तो उसके बाद स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी। और जब वो शादी करता है तो लिटरली ये देखा जाता है कि 1-2 साल में स्थितियां ठीक हो जाती। तो फिर ये कैसे हुआ? उसकी कुंडली तो खराब बता रही थी। वही बात हुई कि किसी के आने से किसी को फायदा मिला भाग्य में।
तो जस्ट नॉट कि आप ही की एक ही की कुंडली जो है वो सब कुछ बताती है। किसी एक पति की कुंडली में कोई योग नहीं और पति की कुंडली में पत्नी की कुंडली में कोई योग है तो भी वो काम बन सकता है। हाउस परचेसिंग का योग पति की कुंडली में पत्नी की कुंडली में नहीं है, बिल्कुल परचेस किया जा सकता है क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुंडली मिलान करके शादी करें, क्योंकि कुंडली मिलान में कुछ दोष बनते हैं, कुछ योग बनते हैं। यदि कुंडली मिलान में कोई दोष होता है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग भी फेल हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि पति की कुंडली भी संतान को रिप्रेजेंट करती है, भाई संतान समय पर हो जाएगी। पत्नी की कुंडली भी ये बताती है कि संतान समय पर हो जाएगी, है ना। या फिर ये कह सकते हैं लड़का और लड़की की कुंडली ये बताती है कि भाई इनको संतान में कोई दिक्कत नहीं है, शादी करने के बाद संतान हो जाएगी। लेकिन जब उनकी शादी होती है और संतान के जब वो ट्राई करते हैं तो हो सकता है उनको संतान ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके बीच में नाड़ी दोष बन गया, में भी उनके बीच में नाड़ी दोष बन गया, जिस वजह से उनको संतान नहीं हो रही, या किसी प्रकार का और कोई दोष बन गया। तो कुंडली मिलान के दोष आपके अच्छे योगों को भी फेल कर सकते हैं, और कुंडली अच्छे से मिलान करना आपके जो योग है ठीक ठाक योग है उन्हें भी बहुत अच्छा बड़ा बना सकते हैं। तो यहां पर सीधा से कहना मेरा यह था कि पति और पत्नी का भाग्य एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, चाहे वो किसी भी विषय। मैंने एक फॉरेन सेटलमेंट का केवल एक एग्जांपल दिया, दूसरे सारे विषय हो सकते हैं। तो सीधी तौर पर यह कहना है कि किसी को भी कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। तब यदि किसी एक की कुंडली में कोई योग बनता है या पति की कुंडली में कोई योग बनता है तो पत्नी को भी उसका फायदा मिल जाता है, और पत्नी की कुंडली में कोई योग बनता है तो पति को भी उसका फायदा मिल जाता है। जबकि किसी एक ही की कुंडली में योग बना है, दूसरी कुंडली में नहीं बना। ये कुंडली मिलान करके शादी करने का फायदा होता है। तो मैं समझता हूं कि कुंडली मिलान करके शादी की जानी चाहिए, और हमेशा कुंडली मिलान करके ही शादी की जानी चाहिए, चाहे आप अरेंज मैरिज करें। ऑब्वियसली लव मैरिज में मिलान कैसे करेंगे? लव मैरिज जब होगा या आपका किसी से अफेयर होगा तो ये तो नहीं कहेंगे आप कि भाई पहले आप अपना कुंडली दिखाओ फिर आपसे अफेयर करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप लोग अपना भला चाहते हैं, यदि आप लोग अपना अच्छा चाहते हैं, तो कुछ भी हो कुंडली मिलान तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। खास तौर पर ये बात उन लोगों की ज़्यादा समझ में आ रही है जो कि ज्योतिष को शुरुआती तौर पर सीख रहे हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन बनता होगा। मुझे लगता है मैंने कुछ उस कन्फ्यूजन को हटाने का प्रयास किया। चलिए, आज का ये वीडियो आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।